जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न दरोगा की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी रहता है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का। तो ये जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि परीक्षा 2019 में हुआ था दरोगा का एग्ज़ाम, उसमें ये सभी प्रश्न पूछा गया था। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसे बड़ा कर लेते हैं और प्रश्न पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका आज का पहला प्रश्न है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। तो के वेणुगोपाल है जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो शिक्षा वाणी की ऐप की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा वाणी ऐप है जो कि सीबीएसई द्वारा शुरुआत किया गया है विद्यार्थियों और उसके अभिभावकों की जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा वाणी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्य का प्रावधान लाया गया था, ठीक है। अयोग्य का प्रावधान है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था। तो 1985 में कैवां संविधान संशोधन द्वारा, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। देखिए, हृदय के दाहिने नीले, हृदय के दाहिने नीले में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जिसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसीय महाधमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो फुफ्फुस धमनी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तब 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो के सिवन थे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, के सिवन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। और कब 15 जनवरी 2008 को इसरो के अध्यक्ष बने थे के सिवन। तो आपको ध्यान में रखना है कब बने थे। तो 15 जनवरी 2008 को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कब बने से के सिवन कब अध्यक्ष बने थे। तो 15 जनवरी 2008 को अध्यक्ष बने थे।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो कि वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? देखिए, कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे बिना पिघले वाष्प में बन जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर वे बिना द्रव में परिगत हुए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आपको देखिए, आहार नली की दीवार में गरेशिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। आहार नाल की दीवार से गरेशिका से मलाशय तक 4 दीवार होती है। कौन कौन से होता है? तो सिरोसा होता है, मस्कुलेरिस होता है, सब म्यूकोसा होता है और म्यूकोसा होता है। तो आहार नाल में सिरोसा सबसे बाहरी परत होता है, और आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन होता है? तो सिरोसा होता है। और आहार नाल की जो सबसे भीतरी परत होती है वो ल्यूमेन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो सिरोसा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरोसा। बाहरी परत की बात की गई तो सिरोसा, और अंदर यानी कि भीतरी परत हो जाता है इसमें ल्यूमेन। तो आपको ध्यान में रखना है, भीतरी परत ल्यूमेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमोद सावंत। कब बने थे? तो 18 मार्च 2019 को। 18 मार्च 2019 को प्रमोद सावंत है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? देखिए, ग्रेफाइट परतीय संरचना होती है। ग्रेफाइट परतीय संरचना होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के एक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु से संयोजी बंधन से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के एक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु से सहसंयोजी बंधन से जुड़े होते हैं, तथा इसमें कार्बन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंधन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहसंयोजी बंध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। ध्यान में रखिएगा, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को, ये तो मैथ का प्रश्न आ गया है तो इसे हम रहने देते हैं, क्योंकि जीके जीएस का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लाए गए थे। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीम को ठगी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखिएगा कि किसे नियुक्त किया था विलियम बेंटिंक ने कार्रवाई करने के लिए? तो कर्नल सलीमन को। ठीक है।
सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सुमेलित नहीं है, यही चुनना है। तो इसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बदारू दत्तात्रेय केरल। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय जो कि केरल के राज्यपाल नहीं है, तो इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। जैग्रोस पर्वत स्थित है। जैग्रोस पर्वत स्थित है, तो जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, जैग्रोस पर्वत ईरान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ईरान के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन ए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकती है? देखिए, 14 जनवरी 1761 को सॉरी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक निलंबित किया जा सकता है। हम उस दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताने लगे थे, इसलिए सॉरी का है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के लिए निलंबित कर सकता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए निलंबित कर सकती है, तो 14 दिनों के लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो वो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था। कैमा? तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था 2018 में जो हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के बीच खेला गया था। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 2018 में खेला गया था गोल्ड कास्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? तो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसमें आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया था 2018 में। कब से कब? तो 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो देखिए, कथकली है और मोहिनी अट्टम केरल के प्रचलित एवं देवदासी परंपरा का नृत्य है। यह एक एकल नृत्य है, तो ऑप्शन बी सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल में कथकली भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम किया जाता है केरल में, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम किया जाता है केरल में, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें है जो कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल है जो कि प्रजनन अंग नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाह्य दल है जो कि फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? देखिए,
पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? तो 4.543 बिलियन वर्ष है। कितना है? 4.543 वर्ष बिलियन है। ठीक है, 4.543 बिलियन वर्ष है पृथ्वी की आयु। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी, 4 से 5 बिलियन वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता वाला पार्क है, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? देखिए 24 सितंबर 2019 को। कब? 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। कब उद्घाटन किया था? तो 2019 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक यानी अपवर्तनांक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे का जो क्वेश्चन बचा है 46 नंबर से, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए डेली क्लास लाते रहते हैं, जिससे आपका बिहार दरोगा में सिलेक्शन हो और आप डेली रिवीजन कर सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।